Hello everyone, I am Himlata from Sanatan Dharm College, Ambala, Kant, studying BCom final year. Here I am to discuss about the topic which is provisions of TDS under GST. Basically, TDS is tax deducted at source which comes under section 51. बेसिकली ये एक सिस्टम है जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है टैक्स कलेक्ट करने के लिए. इट इज़ अ मेथड टू कलेक्ट द टैक्स in which a certain percentage of amount is deducted by a recipient. एक certain percentage of amount, जो अमाउंट वो सप्लायर को पे करेगा रेसिपिएंट, उसका एक परसेंटेज जो डिडक्ट कर लेगा रेसिपिएंट बिफोर मेकिंग द पेमेंट टू द सप्लायर. Basically, recipient is a person who take the supply from the supplier and make payment after deducting the TDS. Now, Section 51 of the CGST Act 2017 provides that first, TDS is to be deducted at the rate of 2%. जो रेट है TDS डिडक्ट करने का वो है 2%, in which 1% is of CGST plus 1% of SGST on payment to the supplier to taxable goods and services, जिसके अंदर जो सप्लाई है वो एक कॉन्ट्रैक्ट के बीच में होना चाहिए. मतलब उनके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए जिसकी अमाउंट 2,50,000 से एक्सीड करनी चाहिए, नहीं तो वो 2,50,000 होनी चाहिए. अगर वो उससे कम होगी तो उस पर TDS चार्ज नहीं होगा. द सप्लाईज हैव बीन मेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट such as Department of Revenue, Department of Economic Affairs and Department of Insurance and Banking, etc. Second is local authorities such as Panchayat, municipality, municipal committee, etc. Next is government agencies, such persons or categories of persons as may be notified by the central or state government or the recommendations of GST Council. Now, we are going to discuss the provisions of TDS. TDS provisions came into force from 1st October 2018. And those provisions are: first, registration of TDS deduction. A person who is liable to deduct TDS, जो person liable है TDS deduct करने के लिए, उसे compulsorily register करना ही पड़ेगा. There is no threshold limit for this. जो registration है under TDS can be obtained without PAN. अगर जो डिडक्टर है उसके पास पैन नहीं है, वो एग्जिस्टिंग टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर यूज़ कर सकता है, विच इज़ टैन नंबर इशूड अंडर द इनकम टैक्स एक्ट. Thus, it can be said having TAN is mandatory. Deposit of TDS with the government. अगर TDS रेसिपिएंट ने पेमेंट में से कट कर लिया है बट उसने गवर्नमेंट को पे नहीं किया 10 डेज के अंदर अंदर, तब डिडक्टर विल बी लाइबल टू पे इंटरेस्ट विद द अमाउंट ऑफ TDS. उसे एक्स्ट्रा TDS के साथ साथ एक्स्ट्रा अमाउंट भी पे करना पड़ेगा इंटरेस्ट का, अगर वो टाइम लिमिट तक नहीं सबमिट करता गवर्नमेंट के पास. नेक्स्ट इज TDS सर्टिफिकेट. डिडक्टर नीड्स टू इशू अ सर्टिफिकेट. डिडक्टर को एक सर्टिफिकेट इशू करना पड़ता है डिडक्टी को 5 डेज़ के अंदर अंदर TDS डिडक्ट करने के बाद. इन केस अगर डिडक्टर नहीं कर पाता है सर्टिफिकेट इशू, तब उस पर लेट फ़ी चार्ज होगा 100 रुपीज़ पर डे आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 5th डे, जो कि 5,000 को एक्सीड नहीं करेगा. मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लेट फ़ी इज़ 5,000 रुपीज़. नेक्स्ट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉट कंप्लाइंग विद TDS प्रोविजंस. So the event is, if TDS not deducted, its consequences interest to be paid along with the TDS amount. अगर TDS डिडक्ट ही नहीं किया तो उसका कॉन्सिक्वेंस है कि उसे TDS के साथ साथ अब इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा. अगर वो नहीं करता है तो देयर आर लॉज टू रिकवर दैट पर्टिकुलर अमाउंट. सेकेंड वन, TDS, if TDS certificate not issued or delayed beyond the prescribed period of 5 days. अगर वो TDS सर्टिफिकेट इशू ही नहीं करता है या फिर 5 डेज़ की बात करता है तो लेट फ़ी चार्ज होगा 100 रुपीज़ पर डे, सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम ऑफ 5,000 रुपीज़. थर्ड, TDS डिडक्टेड बट नॉट पेड टू द गवर्नमेंट और पेड लेटर दैन 10th सक्सीडिंग मंथ. अगर TDS डिडक्ट कर दिया है बट गवर्नमेंट को पे नहीं किया 10 डेज़ के अंदर अंदर,
तो उसका कॉन्सिक्वेंस है इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा TDS की अमाउंट के साथ साथ. वो ऐसा ही माना जाएगा कि TDS पे ही नहीं हुआ है, मतलब डिडक्ट ही नहीं हुआ है. नेक्स्ट, इफ़ लेट फाइलिंग ऑफ TDS रिटर्न, अगर TDS रिटर्न का फाइल लेट किया है देन द लेट फी विल बी चार्ज ऑफ ₹100 एवरी डे ड्यूरिंग विच सच फेलियर कंटिन्यूज, subject to a maximum amount of 5,000. The maximum amount of late fee is 5,000 rupees. Persons who are eligible to deduct the TDS which are already discussed before, these persons are central and state governments, local authority, government agencies, notified persons. Next is TDS to be deducted only if place of supply is within state of registration. TDS तभी डिडक्ट होगा अगर प्लेस ऑफ सप्लाई और स्टेट ऑफ रजिस्ट्रेशन सेम है, मतलब स्टेट ऑफ रजिस्ट्रेशन के अंदर ही वो प्लेस है जहाँ पे सप्लाई की गई है, देन ओनली द TDS विल बी डिडक्ट, अदरवाइज नो. टाइम लिमिट, द टाइम लिमिट ऑफ TDS इज डिपॉजिटेड विद इन 10 days फ्रॉम एंड ऑफ द मंथ इन विच डिडक्शन इज मेड. टाइम लिमिट इज़ ओनली 10 days. TDS डिडक्ट करने के बाद सिर्फ 10 days होते हैं उसे गवर्नमेंट के पास डिपॉजिट करने के लिए. थैंक यू सो मच.